गुरु सत्यनारायण भगवान की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकाद इकट्ठा से ऋषियों ने सूची से पूजा की, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ को ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब साक्षात्कार श्री सूर्य बोले कि ऋषियों आपने सब प्राणियों की इतनी बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा जिस व्रत को लक्ष्मी नारायण ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए और ब्रह्म लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखकर नारद जी के मन में विचार आया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि हो जिसको करने से जीव को भक्ति और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। हम नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसी कौन सी पूजा है। तो नारद जी अपना पीड़ा उठा के भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान नारायण ही इसका समाधान निकालेंगे। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे क्षीर सागर वैकुंठ में। तो वहां क्या देखा कि भगवान नारायण अपनी शेषैया पर विराजमान है। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वरमाला पहनी हुई। भगवान के अलौकिक झांकी को देख करके नारद जी का जो मन है वो गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान के दर्शन करके नारद जी बड़े आनंदित होते हैं। अब नारद जी को देख करके भगवान नारायण शेषैया से खड़े हुए बोले कि नारद आप यहाँ किस काम के लिए आए हो, ये सब कुछ कहो। तब नारद मुनि बोले कि प्रभु मैं अभी लोक से भ्रमण करता हुआ चला रहा हूँ। मैंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा है। अगर आप अपने भक्तों पर दया करते हो, कृपा करते हो तो मुझे कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ बताइए जिसके करने से जीव को मुक्ति भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मनुष्य की भलाई के लिए तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं अपने सोकर तेरे से भगवान सत्यनारायण की कथा कहता हूँ। बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद भगवान सत्यनारायण की पूजा बोले क्या, बोले किस दिन करनी चाहिए। बोले कि भगवान की पूजा का कोई समय नहीं होता, दिन तारीख महीना तिथि बार कोई निश्चित नहीं होता। क्योंकि पूर्णमासी अमावस्या संक्रांति को भगवान की पूजा करनी है, विशेष करके पूर्णमासी को भगवान की कथा होती है। अब तो ऋषि नारद जी प्रसन्न होते हैं। बोले कि भगवान की पूजा के लिए सामग्री, बोले कि नैवेद्य के लिए फल शंकर की दूध दही मैं साथी का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ ले और सब दक्षिणी जो पदार्थ जमा करके सवाए पर कर दे रहे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य इच्छा पूरी होती है। अब तो ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले कि प्रभु आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं तो मृत्यु लोक में जाता हूँ, आपकी पूजा का प्रचार करता हूँ। ऋषि नारद जी मृत्यु लोक में आते भगवान सत्यनारायण की पूजा का प्रचार करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूची बोले कि ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ कि पहले समय में सतान नाम का ब्राह्मण था। सतान नाम का ब्राह्मण प्रत्येक दिन भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता है, परंतु उसको इतना धन प्राप्त नहीं होता जिससे वो अपने परिवार का पालन कर सके। एक रोज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो उसी समय भगवान सत्यनारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उसके सामने आए और आकर के बोले कि विप्र मैं आपको देखता हूँ आप प्रत्येक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हो, क्या कारण है, क्यों घूमते हो। बोले कि प्रभु क्या करूँ, गरीब ब्राह्मणों भिक्षा के लिए फिरता हूँ। बोले कि अगर ऐसी बात है आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करो। बोले कैसे करूँ, मेरे घर में तो एक कला का दाना नहीं है, मैं भगवान की पूजा कैसे करूँगा। बोले कि आप भगवान की पूजा का संकल्प लीजिए, परमात्मा अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। जब हम कोई भी कार्य करते हैं भगवान के लिए समर्पण कर दें, वो अपने आप ही पूरा करा देता है। अब तो सतान के ब्राह्मण ने भगवान की पूजा का संकल्प ले लिया। प्रातः काल उठा उठ करके अपनी संध्या पूजा पाठ समर्पित हुआ और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हे नारायण, हे परमात्मा, आज तक जो भिक्षा मांगने के लिए गया वो तो मैं अपने पेट के लिए गया, परंतु आज जो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, मैं आपकी पूजा के लिए जा रहा हूँ प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। भिक्षा किया चल जिस नगर के अंदर ब्राह्मण देवता को एक अन्न का दाना प्राप्त नहीं होता था, आज भगवान की कृपा से उसको इतना धन प्राप्त हुआ जिससे उसने अपने पूरे परिवार से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसके उपरांत में उस भिक्षा में से कुछ शेष बच गए। अब तो ब्राह्मण देवता विचार कर रहा है कि एक व्रत करने से मेरे घर में सुख शांति धन धान की वृद्धि, मैं तो इस पूजा को हरे परिमाण से करूंगा। हरे परिमाण से भगवान की पूजा करने लगा। अब तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से दिन पूरी रात चौबीस होती चली। अब तो ब्राह्मण देवता एक दिन अपने भरे स्त्री के साथ में भगवान की पूजा कर रहा है। तो उसी समय क्या होता है कि भिन्न नाम का लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए उसी नगर में आ जाता है।
तो बिरनाम के लकड़हारे ने आगे क्या देखा कि जहां सत्तानंद नाम के ब्राह्मण की झोंपड़ी है, आज वहां पर बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। तो लकड़हारे के मन में नाना प्रकार का विचार आने लगे कि यहाँ तो गरीब ब्राह्मण रहता था, आज इतना सुंदर महल ये किसका, ये किसका? लकड़ी से सुधारी ब्राह्मण के मकान में गया तो क्या देख रहा है कि वही सत्तानंद नाम का ब्राह्मण एक दिन भिक्षा मांगता था, आज इतनी बड़ी सुंदर महल का मालिक है। अब तो उसने वापस उसने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके जब चलने लगा तो बोला कि ब्राह्मण देवता ये बताइए कि आप ये कौन से देवता की पूजा कर रहे हो, वह इसके करने से क्या होगा? सत्तानंद नाम के ब्राह्मण ने कहा कि लकड़हारे जो आज मेरे पास में वैभव देख रहे हो, जो भी सुख शांति देख रहे हो, वो सब इन्हीं की कृपा है। जिस दिन से मैंने भगवान सत्यनारायण की पूजा प्रारंभ की ना, उस दिन से असीम कृपा भगवान की मेरे ऊपर। अब तो लकड़हारा में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे सत्यनारायण स्वामी, जिस तरीके से आपने ब्राह्मण देवता के ऊपर कृपा करी है, अगर ऐसे आप मेरे ऊपर भी कृपा करें तो मैं भी आपकी पूजा करूंगा, मैं भी आपकी पूजा करूंगा। मन में सोचता जा रहा है, लकड़ियां सिर पर रखी है, भगवान का ध्यान करते हुए जा रहा है। अब ऐसे सुंदर नगर में लकड़हारा पहुंच गया जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, पैसे वाले लकड़ी बेचने लगा। अब तो उसकी लकड़ी चौके दामों की बिकती, चौके दामों। तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। उसी समय उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की, कुछ सामग्री घर आकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजा से लकड़हारे के जीवन में सुख शांति धन की वृद्धि और अंत में मोक्ष को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सुनती बोले कि ऋषि में और भी कथा कहता हूँ कि पहले समय में उल्कामुखी नाम का राजा था। उल्कामुखी नाम का जो राजा बड़ा ही सत्ता पीते हुए वृद्धि देवता में जाता है, गरीबों को धन देता है, उनके कष्टों को दूर करता है। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली उसकी सावित्री है। भद्रशिला नदी के तट पर लोगों को एकत्रित होकर के भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वही क्या होता है कि साधु नाम का वैश्य व्यापार करके आ रहा है, तो साधु नाम के वैश्य ने देखा है कि उल्कामुखी नाम का राजा नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहा है। क्यों? नाव को किनारे से लगा राजा के पास में आया, बोला कि राजन ये बताइए कि आप ये कौन से देवता की पूजा कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है? उल्कामुखी नाम का राजा बोला कि साधु ये महासत्यवान भगवान सत्यनारायण की पूजा है और भगवान की कृपा से मेरे सब कुछ है, सर्व आनंद है, परंतु मेरे यहाँ संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ। साधु नाम का वैश्य बोला कि राजा क्या भगवान की पूजा से संतान भी प्राप्त होती है? बोले कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की पूजा से बिना प्राप्त हो सके? असंभव से कार्य भगवान हमें पूरा कर देते हैं, परंतु मन में श्रद्धा और भाव और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान की अगर देर हो जाती है, देर नहीं होती भगवान। अब तो साधु नाम का विश्वास भगवान का प्रसाद लेकर के अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर के संतान देने वाले महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण के व्रत के बारे में अपनी स्त्री लीलावती से कहा, कि लीलावती आज मैंने कैसा व्रत देखा है जिस व्रत को करने से भी संतान की प्राप्ति होगी। लीलावती ने कहा कि महाराज संतान की प्राप्ति भगवान की पूजा से। बोले कि अगर ऐसी बात है तो इसी समय भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, परंतु साधु नाम का वैश्य बोला कि देवी आप सत्य कहती है, मैं भगवान की पूजा तो करूंगा, परंतु जब करूंगा जब मेरी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी पत्नी को आश्वासन भगवान की कृपा होती है, लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में इसलिए सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चलना पड़ता है, कला कला बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने कहा कि महाराज जो आपने भगवान की पूजा का संकल्प लिया था अब आप उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि तो आपकी संतान भी होगी। साधु नाम का वैश्य बोला कि देवी आप सत्य कहती है, परंतु इसमें चलिए आपने काफी धन खर्च हो गया, नामकरण संस्कार इत्यादि में, कोई बात नहीं, भगवान के चाह तो इसकी शादी मत कर देगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देता है, व्यापार के लिए चला जाता है। जब व्यापार करके आता है तो क्या देखा है, छोटी सी अवस्था में कलावती नाम की कन्या विवाह योग हो जाती है। तो उसने देखा कि मेरी कन्या विवाह योग, तुरंत दूध को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कुछ सही हो, अच्छा सा व्रत देख करके लाओ। साधु क्या पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लेने के बाद तो सही हो उस लड़की को देख कर साधु नाम के वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया और अपने दामाद को लेकर के राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगा।
भगवान ने देखा कि भैया संस्कार में हो गई, शादी में हो गई, व्यापार में चालू हो गया, हमारी पूजा का तो कोई अता पता ही नहीं है। भगवान दुष्ट हो जाते हैं, श्राप देते हैं कि तुमको दारुण को प्राप्त हो। भगवान के श्राप के कारण सावधान का वेश उधर को व्यापार कर राजा चंद्रकेतु के नगर में माए रूपी चोर राजा का धन चुरा करके जा रहे हैं। राजा के सिपाही में देखते सिपाही पीछा करने लगे तो माया है, माया रूपी चोर राजा का धन चुरा करके जा रहे थे। वो वहीं राजा के धन को रख दिया जहाँ साधु नाम का वैश्य उसका दामाद ठहरा हुआ था और वहां से राजा के सिपाही देखा कि चोर है और उनको दोनों को भाग करके लिए राजा के सामने पेश किया। राजा ने कठिन कारावास में डलवा दिया गया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। सारी लोग मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से और अन्य की चिंता में कलावती नाम की कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने क्या देखा, शाम का समय है, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। वहां पर उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद लेकर के घर आई तो माता ने कहा कि बेटी इतनी रात गई तो कहां से तेरे मन में क्या है? कलावती नाम की कन्या बोली माता मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण की पूजा देखी, सो प्रसाद लेकर के आ गया। सत्यनारायण का नाम छोटे लीलावती की आंखें खुल जाती है। बोली बेटी किसका? बोली कि भगवान सत्यनारायण का। अब तो सत्यनारायण का नाम सुनते लीलावती भगवान के सामने रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी कि हे नारायण आज जो दरिद्र का बोल रहे हैं वो सब यही कारण है कि हम आपकी पूजा से विमुख हुए। प्रभु हम प्रातः काल होती आपकी पूजा करेंगे परंतु हमारे पति और दामाद सीख लिया। भगवान ने उसी रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि राजन दोनों भक्ति वैसे प्राप्ति छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल होते सभा में आया। सभा में आकर के दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा बुलाया, उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया उसे गुना देकर के विदा किया। अब तो साधु नाम का बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कि चलो जेल में रहे तो क्या हुआ, गुना धन तो मिल गया। बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रातः काल का समय, नदी का किनारा है, बोले कोई यात्रा प्रारंभ करने से पहले स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। तो जैसे वो स्नान ध्यान के लिए बैठता है वही भगवान सत्यनारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं नंदी स्वामी। नंदी स्वामी का वेश धारण करके आए। बोले साधु तुम्हारे नाम में क्या है? साधु मनस्ता को बोला कि मारे मेरे नाम में सिर्फ बेल पत्ते और कुछ। भगवान ने कहा भैया देख ले। बोले नहीं मारे मेरे नाम में सिर्फ बेल पत्ते। भगवान को रास्ते के करके आगे बढ़ गए। साधु नाम का वैसे स्नान ध्यान से दो करके नाम पर आया। नाम पर आकर के क्या देख रहा है कि धन की जगह पे तो बेल पत्ते और रोने लगा हे भगवान ये क्या हो गया? तो उसका दामाद बोला कि रोने से कुछ नहीं होगा, उन्हीं तभी स्वामी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की वचन सुनकर के साधु नाम का वैसे भगवान की खोज में लगे। क्या देख रहा है कि उसी नदी के किनारे वही तभी स्वामी समाधि में लीन है। साष्टांग दंडवत करता हुआ भगवान के चरण पकड़ लेता है। भगवान से बार बार प्रणाम करता है कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं कल्याणी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए प्रभु, मैं सामर्थ्य के साथ आपकी पूजा करूंगा। भगवान के सामने रोने लगा तो भगवान ने भी उसकी इच्छा अनुसार वर देकर ध्यान हो गए। साधु नाम का वैश्य अपने नाव को लेकर अपने नगर के निकट पहुंचा तो नाव चलाने वाले मल्ला को घर भेजा तो कहा कि हमारे घर जाकर के बोल दीजिए कि सेठ इस नगर की समीप आ गया। तो जैसे ही मल्ला ने जाकर के कहा तो उस समय दोनों माँ बेटी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर लेगा। दोनों माँ बेटी बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ कथा संपन्न करी। लीलावती बोली की बेटी भगवान का में प्रसाद लेकर के चलते हो परंतु जो कार्य अधूरा रह गया है उसे तुझे पूर्ण करके सीख। कलावती नाम की कन्या बाकी का कार्य तो सब कर दिया परंतु भगवान का प्रसाद लेना भूल गई और अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। जैसे वो अपने पति के दर्शन के लिए नदी के किनारे पहुंचे तो भगवान ने उसके पति को नाव से पानी में दृश्य कर दिया और कलावती नाम की कन्या अपने पति को नाव देख करके रोती जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लाप करने लगी कि नारायण अब मैं जी करके क्या करूं? जो जीवन का सहारा था वो तुमने छीन लिया और जिस सहारे से मैं जीवन व्यतीत करती हुई है नहीं, इससे तो अच्छा मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं। अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर ये साधु नाम का वैश्य भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान आकाशवाणी करते हैं कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है इसलिए इसका पति सोए। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगी। जैसे आकाशवाणी सुनी दौड़ करके कलावती नाम की कन्या घर पहुंची। घर पहुंच करके भगवान का पूजन करती है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है। पुणे जो नदी किनारे आती है तो उससे उसका पति मिलता है। वैश्य परिवार के सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दोबारा उसी नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि जब तक मैं संसार में रहूंगा तब तक मैं हरि मानसी को आपकी पूजा करूंगा।
हर एक पूर्णमास को भगवान की पूजा करता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में बैकुंठ लोक हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की सूची बोले के ऋषि में और भी कथा कहता हूँ कि पहले समय में तमगत नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत पाया। एक समय बटू में शिकार खेलने के लिए घमासान जंगल में चला जाता है। शिकार खेलते खेलते बहुत थक जाता है तो पेड़ के पीछे आराम कर रहा है। वहां से वो क्या देख रहा है कि कुछ ग्वालवा लेकर होकर के भगवान का पूजन कर रहे। राजा अहंकार के कारण ना तो ग्वालवालों की समझ जाता है ना भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। जब ग्वालवाल भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखते तो राजा प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चल देता है। जैसे ही वो अपनी सुंदर नगरी में पहुंचा तो क्या देख रहा है कि राजधानी सब ऐसे हुआ पड़ा है। राजा तंगत वर्ष के 100 पुत्र मरे पड़े हुए तो जान जाता है कि सब कुछ भगवान ने किया है, क्योंकि पल में रंग पल में राजा सिर्फ परमात्मा बना सकता और किसी में ताकत नहीं है। राजा को ध्यान रखता है कि सब कुछ मेरे अपराधों के कारण भगवान का पूजन करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है और भगवान के सामने उसी समय संकल्प लेता है कि जब तक मैं संसार में रहूंगा तब तक मैं हरेक पूर्णमासी को आपका पूजन करूंगा। हरेक पूर्णमासी को भगवान की पूजा करता है। भगवान सत्यनारायण की भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब जैसा था उन्हें राजा को प्राप्त होता है और राजा इस लोक में सुख भोग करके अंत में बैकुंठ लोक हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान की परम दुर्लभ व्रत को जो करेगा भगवान की कृपा से उसके घर में परिवार में सुख शांति आएगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से निर्भर होता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, अंत में बैकुंठ लोक हो जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ कि व्रत सतानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुखी नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव मूर्त बनकर अपने पुत्र को आदेश कर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज अंगद ने स्वयं को भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण